पुलाव को इस तरह बनाएंगे तो बहुत ही मज़े का टेस्टी और दाना दाना खिला हुआ बनेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। मैंने लिया है 3 पाव चिकन और इसमें डाल दिया है मैंने अदरक और लहसुन 1 खाने का चम्मच। अब डाला है मैंने 1 टीस्पून खुशक धनिया कुटा हुआ। अब डाला है मैंने ज़ीरा 1 टीस्पून, लाल मिर्च हाफ़ टी स्पून, हल्दी भी हाफ़ टी स्पून मैंने डाल दी है। अब इसमें डाल रही हूँ गरम मसाला पाउडर 1 टीस्पून, नमक जो है वो मैंने 2 टीस्पून डाले हैं और इसको किया है मैंने इसमें डाल दिया है दही आधा कप फेंटा हुआ और इसको करना है मैंने अच्छे से मिक्स। आप इसको मिक्स करके ओवरनाइट भी रख सकते हैं, पर मैंने इसको तकरीबन 10-15 मिनट ही रखा था और मैंने इसको कुक कर लिया था। यकीन जाने बहुत ही मज़े के और टेस्टी पुलाव बना था और ये बहुत ही झटपट बनने वाला पुलाव है। इसको मैंने हाथ से अच्छे से मिक्स करके इसको ढक के रख दिया था। अब जी मैंने ली है एक कढ़ाई और कढ़ाई में डाल रही हूँ मैं ऑयल आधे कप के करीब और इसमें डाल दी है 2 प्याज बारीक कटी हुई और 5 से 6 अदद मैंने डाली हैं हरी मिर्चें। इसको मैं हल्का सा रोस्ट करूँगी मिर्चों को, तो फिर मैं मिर्चों को निकाल लूँगी। अगर ज़्यादा रोस्ट करूँगी तो ये मिर्चें जल जाएंगी। तो हल्का सा मैंने प्याज का जो कलर है देना है मैंने और इसके बाद मैं इसमें डाल दूँगी खड़े मसाले। खड़े मसाले में मैंने ज़ीरा लिया है 1 टीस्पून, लाल मिर्चें ली हैं, दालचीनी थोड़ी सी और 2 लौंग लिए हैं। ये थोड़े से मसाले डालूँगी, थोड़ी देर इसको मैं कड़कड़ाऊँगी और ये पुलाव जो है बहुत ही मिनटों में बनने वाला है और बहुत ही मज़े का। यकीन जाने इस तरह से पुलाव बनाएंगे तो आपके बच्चे बड़े सभी आपकी तारीफ़ें करेंगे। अब मैंने डाल दिया है जो मैरिनेट किया हुआ था चिकन, वो डाल दिया है और इसको करूँगी मैं अच्छे से मिक्स। अच्छे से मिक्स करने के बाद जिस बर्तन में मैंने इसको मैरिनेट किया था उसी में डालूँगी मैं 1 कप के करीब पानी। 1 कप के करीब पानी डाल के वो भी मैं इसमें डाल दूँगी और ढक के मैं इसको पका लूँगी तकरीबन 1-1.5 मिनट के लिए। ये बहुत ही जल्दी बनने वाला पुलाव है। अब इसमें डालूँगी बाकी के मसाले। अदरक लहसुन जो है वो मैं 1 खाने का चम्मच इस स्टेज पे डाल रही हूँ और इसकी थोड़ी सी करूँगी बनाई और इसमें डाल दूँगी मैं बारीक कटे हुए टमाटर। तकरीबन 2 टमाटर मैंने लिए थे जो बारीक कटे हुए हैं। अच्छे से मिक्स करूँगी तो कितना अच्छा इसका जो मसाला है वो बन के रेडी हो गया है। और इसके चावल जो है वो तकरीबन मैंने 10 से 15 मिनट पहले भिगोए थे। अब मैंने इसमें डाले कुतरा मिर्च हाफ़ टी स्पून और इसमें डाल दिया है मैंने गरम मसाला पाउडर हाफ़ टी स्पून, नमक डाल दिया है मैंने इसमें 1 टीस्पून। मुझे नमक कम लगा है, आप अपनी मर्ज़ी और टेस्ट के मुताबिक नमक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब इसमें डाल दूँगी मैं अच्छे से भून के, इसमें डालूँगी मैं पानी। जितने चावल हैं उस हिसाब से आप पानी डाल सकते हैं। मेरे पास 3 पाव ही गोश्त था और 3 पाव ही चावल थे, उसी हिसाब से मैंने इसमें पानी डाला है। पानी डाल के मैं तब तक पकाऊंगी जब तक इसमें 1-2 बॉयल ना आ जाए और अच्छे से मैं मसाले के अंदर मिक्स कर दूंगी। और अब इसमें डाल दूंगी मैं चावल। इसी स्टेज पे आपको मेरी वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लगे तो प्लीज़ आपने करना है सब्सक्राइब, लाइक शेयर ज़रूर करें, वीडियो को पूरा देखा करें, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें। अब मैं नमक टेस्ट किया है और हरा धनिया और पुदीना ऊपर से डाल दिया है। जो फ्राई की हुई मिर्चें थी वो डाल दी हैं। मुझे नमक कम लगा था, मैंने थोड़ा सा नमक और डाल दिया है, आप अपनी मर्ज़ी से डाल सकते हैं।
तो ये देखें इसमें कितना अच्छा लुक आई है। अब मैं इसमें डालूँगी ऊपर से 2 चम्मच नींबू का रस और साथ ही मैं चम्मच चलाऊँगी इस तरह से। इसे चावल बहुत ही खिले खिले और बहुत ही देखें एक एक दाना जो है वो खिला हुआ है। ये कोई सेला चावल नहीं, ये घर के आम जो चावल हैं वही हैं। मैं नीचे वाले चावल ऊपर लाऊंगी और इसको दे दूंगी डबल रुमाल के साथ। थोड़ी सी मैं नीचे आंच रखूंगी। तो देखिए कितनी अच्छी इसका दाना दाना खिला हुआ है। आप दुआओं में रखिएगा याद। अल्लाह हाफिज़।